सवाल जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। कल रात तकरीबन 10:10 अचानक एक सूची जारी हुई जिसमें निगम मंडल के 36 नेताओं के नाम शामिल थे। निगम मंडल, आयोग, बोर्ड सब में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का ऐलान कर दिया गया। मतलब सत्ता में संगठन की हिस्सेदारी तय कर दी गई, नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी मिलने के साथ जहां एक बड़ा वर्ग गदगद है, वहीं एक वर्ग कहीं हतोत्साहित नजर आ रहा है। अनुभवी नेता हो या नए नेता हो, सबको उम्मीद थी कि जब हिस्सेदारी की बारी आएगी तो शायद हमारी भी बारी आ जाएगी। लेकिन एक अनाप स्वाभिमान की स्थिति में 15 माह बाद जब सत्ता में हिस्सेदारी का बंटवारा हुआ तो कई नाम छूट गए। उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, लेकिन नाम तो छूट गए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल तेज है। क्या मंत्री, क्या नेता, सब के सब मिलके इसे सियासी मुद्दा बनाए और पुरजोर इस पे राजनीति देखने को मिला। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। सत्ता संभालने के करीब 1.25 साल बाद बीजेपी सरकार ने निगम मंडलों में नियुक्ति कर कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। कई बार की सुगबुगाहट के बाद बुधवार देर शाम निगम मंडल, बोर्ड और आयोग की पहली सूची जारी हुई। इस सूची में कुल 36 नेताओं के नाम हैं। लिस्ट में 4 महिलाएं और 32 पुरुष शामिल हैं। जारी हुई लिस्ट से बीजेपी के कुछ नेता संतुष्ट हैं तो कुछ असंतुष्ट, और कुछ को बीजेपी के अनुशासन ने शांत रखा है। लेकिन देर सवेर जारी हुई इस लिस्ट से छत्तीसगढ़ की सियासी गाड़ी चल पड़ी है। वहीं लिस्ट को गहराई से देखने से पता चलता है कि इस सूची को बड़े ही इत्मीनान के साथ बनाया गया है। बुधवार देर शाम राज्य सरकार ने निगम मंडलों में नियुक्ति की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में भाजपा के थिंक टैंकर्स ने और दिग्गज नेताओं ने किया सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस। निगम मंडलों की नियुक्तियों में सामान्य वर्ग और ओबीसी को साधने सोशल इंजीनियरिंग दिखी। लिस्ट में ओबीसी से 13, सामान्य वर्ग से 16, अनुसूचित जनजाति से 4, अल्पसंख्यक से 2 और अनुसूचित जाति से 1 नाम। विधानसभा चुनाव में हारने वाले 2 नेताओं ने भी जीता हाईकमान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विश्वास। ये तो बात हुई बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग और वर्गों को साधने की। लेकिन इस लिस्ट के सामने आने के बाद कुछ नेताओं ने संगठन से नाराजगी भी जताई है। हालांकि सोशल मीडिया का पोस्ट कुछ घंटे बाद डिलीट भी हो गया। वहीं कुछ नेताओं ने अलग अलग अंदाज में अपना विरोध जताया। इस पूरे मसले पर अंदर ही अंदर बीजेपी अपना अनुशासन का डंडा भी चला रही है। लेकिन इन सभी पोस्ट ने कांग्रेस को जरूर तंज कसने का मौका दे दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ है, इसलिए 36 लोगों को अभी मौका मिला है और हमारे बहुत ही जुझारू, कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 36 लोगों को मौका मिला है। वैसे हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो योग्यता रखते हैं, परंतु सभी को बनाया जा पाना संभव होता नहीं है। जिस तरह से अनुमान था, कांग्रेस हमेशा इस बात को बोल रही थी कि इनके अंतर्गत सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है, सिर फुटबॉल की स्थिति है और इसीलिए लोग निगम मंडल और मंत्रिमंडल के रिक्त पद को गठन नहीं कर पा रहे थे। और आज देर सवेर चलिए लिस्ट आ भी गया उनका, तो आज लिस्ट आने के बाद में आज वो स्थिति है कि इन लोगों में सिर फुटबॉल की स्थिति आज बन गई है। निगम मंडलों में नियुक्ति की पहली सूची जारी हुई। अब लिस्ट पर सियासत भी हो रही है। बहरहाल राजनीति में जिन जाति वर्गों को लेकर सियासत कुछ अलग अंदाज में चलती है और दिखाई देती है, उससे ताल्लुक रखने वाले चेहरों को भी पूरा अवसर दिया गया है। दूसरी ओर बीजेपी में पहली बार अनुशासन के अलावा विरोध के सुर भी सुनाई दिए। अब आने वाले समय में सियासत इस लिस्ट में क्या मोड़ लाती है, वो भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि सियासत इस बात पे कि मेरा नाम सूची में क्यों नहीं या मेरा नाम सूची में क्यों। आज इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रवीण साहू जी है, युवा नेता है, प्रवक्ता है। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सत्यप्रकाश सिंह है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है।
अनविद जी, 2-3 आंकड़े मैं आपको बताता हूं। 15 माह बाद 36 नामों के साथ रात 9:56 पे सूची जारी की गई। 36 नाम हमारे साथी शिवम ने बताया सोशल इंजीनियरिंग कैसे किया गया, उसमें कैसे अजा एसटी ओबीसी सबका समावेश किया गया, महिलाओं को भी स्थान दिया गया। सियासत में इतनी हलचल मचने की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी सत्ता में हो तो इतनी उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी। अनविद जी, देखिए क्या है कि निश्चित रूप से जो है बड़ा वक्त लगा सूची के आने पे, और अक्सर ये होता है कि किसी भी पार्टी की सरकार बने तो पहले साल में तो नहीं आती, लेकिन इस बार जो है चूंकि जो है केंद्र में फिर स्टेट में तो संभावनाएं बहुत तलाशी जा रही थी, बहुत चर्चाओं का दौर चला, सब कुछ चला, लेकिन विधानसभा का बजट सत्र होते ही ये स्पष्ट हो गया था कि अब जो है निगम मंडल की अब सूची आएगी। और छत्तीसगढ़ है हमारा, और 36 नाम आए। और दूसरी बात यह कि कल देर रात को तो नहीं कह सकते कि हाँ, लेकिन 10 बजे के आसपास आए। 9:56 डॉट टाइमिंग बता दी। बिल्कुल 9:56 पे आए, और मिली जुली प्रतिक्रिया जो है आ रही है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और कुछ जो है बड़ी चौंकाने वाली चीजें जो ये हुई कि मतलब ये कि पहली सूची में जो है कि श्रीचंद सुंदरानी जी, अमित चिमनानी जी, रसिक परमार जी, इस तरीके के बहुत सारे नामों की चर्चा थी, अनुराग अग्रवाल जी, तो और उसमें जो नाम सामने आए, और सबसे बड़ा जो है कि ये हो गया कि यहाँ पे जो है केस जो है जिसमें मोना सेन जो बनी, मतलब जो है अध्यक्ष बनी एक मंडल की, तो वहां पे जो है उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास। और कल ही जो है उन्होंने सोशल मीडिया में कहा कि मेरे जो है कंधे जो है उस जो है बोझ को नहीं संभाल पाएंगे। तो कुल मिला के चर्चाओं का दौर जो है उसका सोशल मीडिया में जो है रात को ही शुरू हो गया था, कि सवेरे जो है समाचार पत्रों में भी बात दिखी और चैनलों में भी ये सब चीजें चली। तो जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं कि अब बात श्रीवास की करें, क्योंकि अब व्यापक रूप में मीडिया ने महत्व दिया, तो हम यहाँ पे उनकी चर्चा कर लेते हैं, उनके नाम की और कोई बात नहीं है। माना यह जा रहा था कि वो अध्यक्ष बनने वाले थे उस मंडल के, लेकिन अचानक जो नाम आया तो पता लगा मोना सेन अध्यक्ष हैं और वो उपाध्यक्ष हैं। और अंदर खाने से बात ये भी आती रही कि उनको ये संकेत मिल गए थे कि उनको जो इस जब विभाग की जिम्मेदारी दी जा रही है, तो उन्होंने शायद पहले ही लिख के उन्होंने दे दिया था कि जो है मतलब इस विभाग की कम से कम मैं जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये चीजें जो है पहले भी आती रही थी। अब बात जो है यहाँ पे जो है कुल मिला के जो पार्टी के भीतर जो प्रतिक्रिया है, खुल के कोई नहीं बोलता, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि इनको जो है राजनीति में जो सक्रिय हुए 8-10 साल हुए, तो जैसा भी रहा जो इनका सफर है तो अभी इनका जारी रहना चाहिए। लेकिन उनके समर्थन में भी कुछ लोग बोलने वाले हैं कि ये तो तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह जो बल्लेबाजी करने वाले नेता हैं, तो महत्व मिलना चाहिए। तो खैर ये फैसला भाजपा करे। बिल्कुल सही, सत्ताधारी दल है, विशेषाधिकार है, किसी निगम मंडल में बैठाया जाता है। सत्यप्रकाश जी, हाल ही में मतलब आज से 15 माह पहले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी, जनता जनार्दन ने अपना मत दिया। निगम मंडल की सूची हर सरकार का विशेषाधिकार होता है, उससे पहले डॉक्टर साहब की सरकार थी, उन्होंने भी निगम मंडल में नियुक्तियां की। निगम मंडल में नाम या स्थान पद पाने की लालसा कमोबेश, अनविद जी सुनिएगा, इसी तरह से संभवतः होता है कि गिलहरी मात्र के योगदान से भी कलयुग में सत्ता में लोग भागीदारी पाना चाह लेते हैं। कैसे साधा जाएगा सबको, सत्यप्रकाश जी, और क्यों इतना बवाल? देखिए, बवाल हम कहाँ कर रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस, नहीं, मैं वही बात बोल रहा हूँ। बवाल क्यों? मैं वही बोल रहा था कि बवाल हम कहाँ कर रहे हैं, बवाल उधर चल रहा है। देखिए अवधेश जी, हम तो पहले से आपको मालूम होगा, जब नगर निगम का चुनाव चल रहा था, लोग सब तो बोल रहे थे कि इसलिए लिस्ट जारी नहीं कर रहे क्योंकि ये होने वाला है। और मैं तो बोल रहा हूँ ये अभी टीजर है अवधेश जी, अभी ट्रेलर आएगा, फिर पिक्चर आएगी, फिर पर्दा फटेगा, अभी तमाम चीजें होनी है। अभी धीरे धीरे देखते जा रहे क्या क्या चीजें होती है। और देखिए जो लिस्ट आई है उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें जो इनके नेता बोलते थे परिक्रमा से पद मिलता है इनके यहाँ, वो दिखता है। 2-3 चीजें इस लिस्ट पे दिखती है कि परिक्रमा से पद मिला है, धन बल का इस्तेमाल हुआ है इसमें कहीं ना कहीं वंशवाद भी दिखता है। अब आप देखिए ना, अब सीधे तौर पर देख लीजिए, अब मैं नाम क्या बोलूं, सीधा दुग्ध महासंघ का जिनका है वो एनडीबीए को आपने दे दिया है, तो उसमें क्या करेंगे वो धनबल है कि परिक्रमा है, ये तो वो बता पाए, बीजेपी के विशिष्ट नेतृत्व बता पाएंगे। अब आती है दूसरे, राज्य समाज कल्याण आयोग 2019 में मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया है, तो अब किस बेस पे अध्यक्ष बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? उसमें भी कहीं ना कहीं दिखता है कि या तो धनबल होगा या परिक्रमा, जो भी है वो एक चीज आ जाती है। अब आप आज सरोज पांडे के जब भाई का, कभी भी गांधी जी के उन्होंने खादी कपड़े पहने नहीं होंगे, मगर गांधी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष बना दिए गए, तो क्या है ये? और शर्मा एक और जी हैं, उनको भी बनाया गया। तो ये तमाम चीजें दिखती है कि किस तरह से पार्टी विद डिफरेंस की जो बात करते थे वो आज पार्टी इनडिफरेंट हो गई है।
मतलब अपने अंदर ही इतने सारी उनके डिफरेंट चीजें हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो नेता, अब तो एक बड़े नेता ऐसे है कि बेचारे पदभार भी नहीं लिए और इस्तीफा पहले दे दिए, ये अलग चीज। और एक और महत्वपूर्ण बात, अभी अवधेश जी बोली सोशल इंजीनियरिंग, इसमें कहां सोशल इंजीनियरिंग है? सतनामी समाज का एक व्यक्ति कोई है तो बता दे आप। सिर्फ देखिए बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि एक खास वर्ग के पीछे आप रहते हैं, उनको सांसद भी बना देते हैं, विधायक भी बना देते हैं, तो उसी वर्ग के पीछे आप फिर अभी लगे हुए। 2% है जनरल, आपने 53% जनरल यहाँ पे आबादी है, माफ के 2% आपने सिर्फ और सिर्फ जो जनरल है उनको 53% आपने दिया है। 36 में से 19, मतलब 2% इसकी आबादी है, उसको आपने 53% आपने कोटा दिया है या सीट दी है या अध्यक्ष बनाए। अब आज ये आप ओबीसी SC ST मिला के 98% होता है, आपने 43% दिया है, तो कहां सोशल इंजीनियरिंग है? मैं तो बोलता हूं अगर वो गौरीशंकर श्रीवास जी को अगर वो CSIDC या किसी इस तरह की चीजों को देते तो क्या हो जाता? भाई उस वर्ग को गौरवान्वित महसूस होता कि हमारे समाज के लोगों को इतना बड़ा पद दिया गया है। ये क्यों है? सोशल इंजीनियरिंग कब होती है? सोशल इंजीनियरिंग ये नहीं है कि एक वर्ग के पीछे पड़े रहे, सोशल इंजीनियरिंग इसको नहीं कहा जाता है। प्रवीण जी जवाब देंगे, बड़े सुलझे हुए विद्वान नेता है। प्रवीण जी जवाब दीजिएगा। 3 बिंदु पे सत्यप्रकाश जी ने सवाल उठाए, पहला धनबल, दूसरा परिक्रमा और तीसरा वंशवाद। इसलिए सवाल सत्यप्रकाश जी उठा रहे हैं क्योंकि भाजपा पार्टी विद डिफरेंस की बात कहती है, दिखाई पड़ता है, लेकिन सूची पे सवाल उठने लगे हैं। जवाब दीजिए। सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। आपके सामान्य चैनल के सभी दर्शकों को और पूरे देशवासियों को नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए ऐसी कांग्रेस पार्टी जो चाहे प्रदेश हो चाहे देश में जो टुकड़ों में बटी हुई हो, वो आज हम पर आरोप लगा रही है, कहीं न कहीं हास्यास्पद विषय है। जिस प्रकार हमारी कल अगर हम बात करें तो लगभग 36 निगम आयोग और बोर्ड की सूची आई है, लगातार कहीं न कहीं इसकी प्रशंसा हो रही है। एक आध घटना की अगर छोड़ दो तो लगभग किसी के मन में कोई रोष नहीं है, उल्टा देखिए सभी के मन में उत्साह है। और जिस प्रकार आपने विषय को कहा कि देखिए प्रत्येक कार्यकर्ता का चाहे वो गिलहरी से लेकर चाहे वाराणसी का अलग अलग भूमिका रहती है। और देखिए लेकिन भाजपा में सबका लेकिन ध्येय एक ही है, भारत माता की सेवा। देखिए किसी का कार्य बड़ा और छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन ध्येय हमारा स्पष्ट है। और देखिए आपको ही मालूम है कि निगम और मंडल की सूची के अगर संख्या की हम बात करें तो सीमित है, तो केवल सीमित कार्यकर्ता को ही दायित्व मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार मैं भी यहाँ बैठा हूँ, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता है, सबका अलग अलग दायित्व है, सभी मिलकर इस भारत माता की सेवा के लिए लगे हुए। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, भाई आदरणीय जिस प्रकार चरणदास महंत जी ने चुनाव के परिणाम के बाद क्या कहा था कि सामूहिकता की कमी थी, इसके चलते चुनाव के परिणाम उनकी जो अपेक्षा है उसके अनुरूप नहीं आए। उन्होंने कहा था कि भाई अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भी आप परिणाम देख ले, वो इनकी अपेक्षा के अनुरूप आता। लेकिन बार बार चाहे वो लोकसभा के चुनाव के हम देख ले, किसी भी चुनाव के हम परिणाम देख ले, लगातार ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में बटी हुई पार्टी है। और जिस प्रकार ये बात कर रहे थे धनबल की या कहने की परिक्रमा की, तो देखिए जो पार्टी लगातार केवल और केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, केवल उन्हीं की परिक्रमा करती है, तो निश्चित रूप से दिखता है कि भाई कौन सी पार्टी परिक्रमा करने वाली है और कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता में पराक्रम है कि जो भारत माता की सेवा के लिए लगे हुए हो। मैं आपको हालिया फिलहाल की उदाहरण देता हूं। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले जिला अध्यक्षों की बैठक आदरणीय राहुल गांधी जी लिए थे। राहुल गांधी जी कौन है भाई बता दीजिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या? ये दायित्व तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का होना चाहिए था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी केवल एक डमी बना के रखे, जिस पार्टी का कहीं ना कहीं विषयांतर हो रहा है। ठीक है, समझिए। ठीक है, परिक्रमा तो इनके पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, तब इनको कहीं ना कहीं पद मिलता है। ठीक है। मैं जब अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं, फिर मैं लौटूंगा आपके। अनिरुद्ध जी, राजनीति में पद मिले, प्रतिष्ठा मिले या जो भी मिले, चर्चाएं तो होती है, लेकिन ये बात तो तय है कि बीजेपी अनुशासन के नाम पे जो पार्टी में वो अनुशासित होने का दावा करती है, उस अनुशासन में थोड़ा सा सेंध लगा है सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया पे एक आध नामों का जिक्र ना भी करे तो दर्जन भर पोस्ट है जिसमें दर्द छलकता है, तकलीफें बयां होती है, नाम का जिक्र ना करें। मैंने पहले ही कहा कि जब गिलहरी मात्र के सहयोग और योगदान से सत्ता में आ जाने के बाद उम्मीदें बढ़ जाती है कि साहब मैं ही और मेरे ही वजह से सत्ता आई है, मैं सबसे पहले उत्तराधिकारी होऊंगा, सबसे पहले मैं हकदार होऊंगा। अनिरुद्ध जी, आपने दर्द की बात की तो फिर यही कि जब दर्द नहीं था सीने में, अब खाक मजा था जीने में। बात यह है अवधेश जी, जहां तक कि आप जो बात कर रहे हैं, मतलब अनुशासन शब्द का भी आपने इस्तेमाल किया, मैं उससे भी थोड़ा सा आगे, मैं अनुशासन वाली बात जो है वो तो खैर इधर रखता हूं, मैं दूरदर्शिता वाली बात मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल।
पूर्व विधायक रहे नंदे साहू जी, रायपुर ग्रामीण के विधायक थे नंदे साहू जी। उनको रायपुर विकास प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष पद दिया गया। मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी इस बात की चर्चा हो रही होगी, क्योंकि अनुशासन में बंधे हुए हैं भाई प्रवीण, खोलकर नहीं बोलेंगे और बोलना भी नहीं चाहिए। मैं निश्चित रूप से बहुत अच्छे नेता हैं, सरल हैं, सहज हैं, लेकिन आज जो रायपुर कर्ज से लदा हुआ रायपुर विकास प्राधिकरण, जहां पे कमल विहार जैसी योजना, विवादित योजना, जटिल योजना, अनसुलझी हुई योजना यहाँ पे हो, जिसको मतलब है कि अच्छे अच्छे नेता जो है उसका निराकरण नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मोहम्मद अकबर ने तक जब वहां पे पुरानी सरकार में आवास एवं पर्यावरण मंत्री थे, तब उन्होंने करोड़ों के जो कर्ज का आंकड़ा दिया था, फिर आप वहां पे उनको आपने बना दिया। और दूसरी बात यह कि आज हाट बाजार जैसा प्रोजेक्ट है वहां पे इतना बड़ा रायपुर में जो एक होने जा रहा है, जो ओपी चौधरी जी जो हमारे अभी के आवास एवं पर्यावरण मंत्री, उनका सपना है, उसकी जो एजेंसी है रायपुर विकास प्राधिकरण है। कुल मिला के इस पे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। संदीप शर्मा जी जो मीडिया विभाग से थे, तो उनका भी ये माना जा रहा था कि बीज निगम देते तो शायद वो बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते, और उन्हें दे दिया गया खाद्य आयोग। तो इस तरीके के कुछ हैं। और दूसरी बात, जो गिलहरी शब्द का जो आपने कहा और भाई प्रवीण साहू जी ने उस पर कहा, और हमारे सत्य प्रकाश जी प्रवीण जी बहुत अच्छे तरीके से बात रख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि गिलहरी के योगदान को अगर महत्व मिलता है तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वानरों की बात हो रही है। श्रीचंद सुंदरानी जी वहां पे वानर थे, तो वहां पे वानरों के योगदान की, अमित चिमनानी जी, रसिक परमार जी, जिनका वहां पे जो है पिछले दुग्ध संघ आयोग के अध्यक्ष थे, और फिर लोकसभा चुनाव और अपना विधानसभा चुनाव में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो कहाँ है? तो वो नाम आज तलाशे जाते रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अन्वित जी, जो बात प्रवीण जी ने सही कही कि साहब पद तो बड़ी सीमित है और दावेदार बहुत है। आप अगर इस तरह से अगर हम समीकरण बैठाएंगे तो किसी भी सत्ताधारी दल के लिए, किसी भी सत्ता के लिए संभव नहीं होगा कि हर व्यक्ति तक योग्यता के अनुसार, उनके क्षेत्र के अनुसार, जाति के अनुसार या अलग अलग खूबियों के अनुसार उनको पद दिया जा सके। संभव कहीं नहीं दिखाई पड़ता। हर सरकारों में इस तरह के चलन रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, कैसे साधा जाएगा? ठीक है, अनवित जी ने अच्छी बात कही कि दूरदर्शिता में इसे भी देखना पड़ेगा कि 2028 में जब बीजेपी चुनाव में जाएगी तो इनकी भी बड़ी भूमिका होगी। नहीं, अभी आपने बोला कि, और तो प्रवीण जी ने बोला कि नहीं कर सकते, इतने पद बहुत कम है, तो मैं तो पूछा ना, सतनामी समाज के एक व्यक्ति नहीं हो सकता था क्या? 36 पद अभी आपने निकाले हो, एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिला, तो ये किसके साथ आप धोखा दे रहे हैं? और सबसे बड़ा देखिए अवधेश जी, पहले तो मैं प्रवीण साहू जी से एक बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने पराक्रम की बात की, लेकिन पराक्रम की बात हमारी पार्टी पर ना उठाई। ये जो लोग पेंशन लेते थे, वो वंशवाद की जो पार्टी है, वो हम पर सवाल ना उठाए। अरे ये जहां जहां पराक्रम की बात सवाल उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का अपमान करते, नेहरू जी का अपमान करते, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का अपमान करते। तो ये दिखता है कि आप कौन सी पार्टी हमारे ऊपर सवाल चिन्ह करना खड़ा करे। लेकिन जहां तक मैं बात करूं, इनके अंदर गुटबाजी की, अभी तक ये 2 विधायक क्यों नहीं तय कर पाए कि मंत्री कौन बनेगा? यही तो गुटबाजी है, और इसी की बात हम चर्चा करते हैं। और प्रवीण जी हो या तमाम बीजेपी के नेता अभी विपक्ष में बैठे बात करते हैं, हमसे सवाल करने लग जाते हैं कि आपकी पार्टी में क्या चल रहा है, आपकी पार्टी। अरे विपक्ष से बाहर निकलिए प्रवीण जी, आप लोग सत्ता में 1.5 साल हो गया है, आपकी सरकार है, आपको करना है जो घोषणा आपने की थी उस पर काम करना है। अपराध क्यों बढ़ रहा है उस पर काम करना है। शराब क्यों दुकानें खुल रही उस पर काम करना है, उसको कम कीजिए। शराब क्यों बढ़ा रहे हैं आप, उस पर काम कीजिए। ऐप बंद कराइए, उस पर काम कीजिए। हम पे सवाल मत खड़े कीजिए, हम तो जनता का आवाज उठा रहे हैं। इससे ननकी राम कंवर जी ने पहले ही आशंका जता दी थी, भोजपत्र हर किसी ने देखा है कि ननकी राम कंवर ने पहले से आशंका जता दी थी कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। वो इतने वरिष्ठ नेता है, वो जानते हैं हमारी पार्टी में क्या चलता है, क्या नीति है, क्या रीति है, कैसे लोगों का उपयोग होगा, कैसे परिक्रमा से पद मिलता है, वो सब जानते हैं। तभी उन्होंने पहले पत्र लिख दिया था कि भाई नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और वही दिख रहा है। आप बताइए ना, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कार्यकर्ता इनका जो जमीनी स्तर का हो। आप महामंत्री है उनको बना रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता उनको, और बड़े बड़े किसी बड़े नेता का भाई है उसको बना रहे हैं। कौन सा इसमें जमीनी स्तर का नेता है जिसको आपने मौका दिया हो, बता दीजिए आप। इसलिए बोला वंशवाद, पार्टी के अंदर इतना गुटबाजी और कहीं ना कहीं धन बल और परिक्रमा के अंदर दिया गया। हम तो बस एक चीज हो जाएगा, इसमें सोशल इंजीनियरिंग है ही नहीं। आपको सोशल इंजीनियरिंग करना था तो आपको सतनामी समाज से क्यों नफरत है, आदिवासी समाज से क्यों नफरत है? सिर्फ एक आदिवासी समाज है, जबकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज कितने सबको मालूम है। आपको एक, उसमें भी एक मिला है, सतनामी है। तो कहां से सोशल इंजीनियरिंग है? एक वर्ग के पीछे आप सिर्फ भागते रहते हैं, पूरे देश में आप भाग रहे उसी वर्ग के पीछे, और छत्तीसगढ़ में भी वही हालात है कि एक वर्ग के पीछे आपको भागना है। प्रवीण जी सीधे जवाब दे दीजिए, गंभीर सवाल उठा रहे सत्यप्रकाश जी। देखिए, मैं तो कहता हूं कि आरोप लगाने से पहले किसी विषय की सत्यता पर जांच कर लेना चाहिए। इस प्रकार ये सत्तामी समाज की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करो, हमारे आसपास के क्षेत्र की हम बात कर ले, आरंग के सम्मानित विधायक अगर हम बात करें, गुरु खुशवंत साहब किस समाज से आते हैं?
सतनामी समाज से आते हैं, एक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी है, तो निश्चित बिल्कुल अनुसूचित जो इस प्रकार प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी बहुत बड़ा दायित्व है, तो निश्चित रूप से ये कहना ये बहुत ही सरासर गलत है। रही बात देखिए, कह रहे थे कि आदिवासी वर्ग को सम्मान नहीं मिल रहा। अरे भैया, प्रदेश के वर्तमान में और बहुत ओजस्वी अगर हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री कोई है तो हमारे पार्टी से आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी जो आदिवासी वर्ग से आते हैं। इस निगम सूची में अगर बात करें तो लगभग 4 आदिवासी वर्ग से लोग आते हैं, तो इनको सत्यता की जांच है ही नहीं। और रही बात देखिए, बात कर रहे थे वंशवाद की, देखिए तो देखिए मुझे उसके ऊपर उत्तर देना ही नहीं। जिस प्रकार हम बात करें केवल गांधी परिवार ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का अगर कहे उस विषय पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। रही बात देखिए विकास के कार्यों की बात करें तो देखिए भाई हमने तो 15 माह में जो कार्य किए वो अभूतपूर्व है। लगातार अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो देखिए आज अनवरत अगर हम बात करें तो प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में 1000 रुपए पहुंच भी रहा है, उसके साथ साथ विकास के काम भी लगातार चल रहे हैं। यानी अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, साथ साथ जो अगर हम बात करें तो जो वेलफेयर स्कीम्स है वो भी चल रहा है। तो निश्चित रूप से समावेश ऐसा है सरकार का कि सारे वर्ग का हमने लगभग जो है कल्याण का कार्य उनके लिए किया है। अवधेश बस 2 सेकंड, ठीक है, नहीं 10 सेकंड ले लीजिए आप। गुरु खुशवंत साहब का नाम है, यही तो हम आरोप लगा रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी प्रवक्ता मान गए कि एक ही व्यक्ति को आपको विधायक भी बनाना है, एक ही व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष बनाना है, एक ही व्यक्ति को सब देना है। और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, बीजेपी प्रवक्ता यही चल रहा है। आयोग का अध्यक्ष बनाएंगे, यही हम बोलना चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं। इन्होंने चल को माना है। सत्यप्रकाश जी बात एक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लेना कितना जरूरी है? ठीक है, सत्यप्रकाश जी आ रहे हैं, सत्यप्रकाज जी आ रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट सत्यप्रकाश जी, ठीक है 10 जानकारी रही तो आरोप नहीं ठीक है। प्रवीण जी आ रहा हूं मैं जब एक अनिरुद्ध जी का रुख करता हूं। मैं जरा अनिरुद्ध जी इसके दूरगामी परिणाम बताइए, आप जरा विश्लेषण कीजिए कि जो 36 लोगों की सूची आई और सबसे बड़ी बात यह कि इसके बाद कोई पद या कोई सूची नहीं आएगी, ऐसा कतई नहीं है। बड़े बड़े विभाग अभी खाली है, बड़े बड़े आयोग खाली है, निगम मंडल खाली है, अभी दूसरी तीसरी ना जाने और कितनी सूची आएगी। अभी सूचियों का आना ये तो सिलसिला शुरू हुआ, सिलसिला तो पहले ही शुरू हो चुका था जब युवा आयोग में अध्यक्ष बनाया गया, गौ सेवा आयोग में अध्यक्ष बनाया गया, महिला आयोग में सदस्य बनाया गया। सूची तो लगातार जारी है। ये जंबो सूची आई, इसके बाद भी सूची आएगी, उसमें भी तमाम तरह के समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसका दूरगामी असर क्या होगा अनिरुद्ध जी? देखिए सवाल बड़ा दिलचस्प है और भाई सत्यप्रकाश अभी कह रहे थे कि मंत्रिमंडल में जो है पद खाली क्यों नहीं भरे जा रहे हैं। चलिए ये भी सवाल वाजिब है, लेकिन क्या है कि हर सरकार में ऐसा होता है। और आपके सवाल पे अवधेश जी मेरे को एक दिलचस्प वाकया याद आ गया। भूपेश बघेल जी की सरकार थी, निगम मंडल की पहली लिस्ट जारी हो गई और बड़ी अच्छी लिस्ट थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी लिस्ट में जब विलंब हो रहा था, बात जो दूरगामी परिणाम और दूरदर्शिता वाली जो आ रही है उस पर मैं अब आ रहा हूं। इनकी पार्टी में एक वरिष्ठ नेता है शिव सिंह ठाकुर जी, बड़े अच्छे नेता हैं, सुलझे हुए हैं, सरल और सहज हैं। फिर जब इतना विलंब होने लगा तो अपने घर में कमरे में उन्होंने पीछे भूपेश बघेल जी की फोटो लगाई और कराओके में गाना गाया हीना फिल्म का, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। जब ये गाना बजा तो 3-4 दिन बाद फिर वो नगर निगम मंडल की दूसरी सूची आई। चलो ये अच्छा है कि मतलब कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बात वहां पे सुनी गई, लेकिन जहां तक कि यहाँ की बात है तो आज ये देखिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे मतलब कुछ संवेदनशील विभागों पे क्या निर्णय ले पाएगी सरकार। ब्रेवरेज कारपोरेशन आज सबसे गंभीर मुद्दा है शराब का। जब कांग्रेस थी तब भारतीय जनता पार्टी वाले उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस वाले प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मतलब ब्रेवरेज कारपोरेशन जो है बड़ा, अभी कुछ निगम मंडल जो बड़े तो क्या इसमें होगी कि नहीं होगी। फिर फिल्म विकास निगम, पिछली सरकार में तो फिल्म विकास निगम पे जो है वहां पे कोई मतलब मनोनीत ही नहीं किया था, अध्यक्ष बैठाया ही नहीं गया था। यहाँ पे इतनी बड़ी फिल्म सिटी आ रही है और अब जो है मतलब उसको बनने में वक्त लगेगा। छत्तीसगढ़ी सिनेमा एक मुकाम पे पहुंच गया है, तो क्या फिल्म विकास निगम में नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। तो जो आपने अवधेश जी कहा कि दूरगामी परिणाम, तो ऐसे कुछ जो है संवेदनशील जो है निगम मंडल है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि फैसले लेने में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही प्रवीण जी, फैसले लेने में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। 15 माह बाद एक जंबो सूची आई, छोटी छोटी सूचियां आ रही थी पहले, 1 नाम 2 नाम 3 नाम के, लेकिन अगली सूची का इंतजार अब लोगों को बढ़ गया है। इसलिए बढ़ गया क्योंकि तमाम चुनावी कार्यक्रमों से आप फारिग हो गए, सारा चुनाव निपट गया, सब कुछ हो गया, जंबो सूची आ गई, अब कार्यकर्ताओं की बारी है।
देखिए, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की बारी इसलिए जिस प्रकार आप बात करें, जिस प्रकार आपने कहा कि 9:56 रात को सूची आई, 36 इस प्रकार निगम बोर्ड की सूची आई। और देखिए इनके कार्यकाल में क्या हो रहा था, कभी एक सूची फिर 2 सूची, विलंब बहुत ज्यादा हो रहा था। 15 माह के कार्यकाल में हमने 3 चुनाव देखे, इतने सारे काम किए, उसके बाद भी अगर सूची जारी करना और निश्चित रूप से कोई विरोध ना होना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं के उनको निश्चित रूप से जो कार्य के अनुरूप दायित्व मिल रहा है। रही बात, देखिए मेरे भाई सत्यप्रकाश ने कहा काम किया था कि जिसने काम नहीं किया उसको दायित्व दे दिए। अरे धरातल पर कहीं आप जाकर देखिए, हमारे जितने भी व्यक्ति को दायित्व मिला है धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी नाम उठाकर देख लीजिए। देखिए चाहे वो सौरभ सिंह हो, संजय श्रीवास्तव हो, केदारनाथ गुप्ता हो, प्रत्येक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं बूथ स्तर तक काम किया है। पहले भी किया था, आज अनवरत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे ऐसे नहीं कि दायित्व पाकर आप केवल जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। व्यक्ति का अगर पद बड़ा भी हो जाए तो भी हमारी पार्टी का संगठन ऐसा है कि हम लगातार बूथों में जाकर हम कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं, जनता के काम करते रहते हैं। लेकिन देखिए ये धरातल की जानकारी हमारे कांग्रेसी मित्रों को होगी नहीं, क्योंकि देखिए जिनके यहाँ सूची आने पर कहीं ना कहीं इनके प्रदेश कार्यालय के गमले टूटते थे, वो कैसे स्वीकार करेंगे कि हमारे यहाँ इतना शांतिपूर्वक निगम और आयोग का जो है बंटवारा हो जाता है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपका फाइनल स्टेटमेंट जरा बता दीजिए कि कांग्रेस कह रही है कि साहब पार्टी इनडिफरेंट हो गई है बीजेपी, और प्रवीण जी उदाहरण दे रहे कि साहब कोई गमले नहीं टूटे, कहीं पे भी नारेबाजी नहीं हुई, सोशल मीडिया पे दर्द छलका कुछ लोगों का, लेकिन वो भी समय रहते उसे पोंछ दिया गया, समेट दिया। ठीक है, जोड़ लीजिए जल्दी से। गाली गलौज तक हुई थी, आपको सब मालूम है, बहुत विषय हुआ था। जवाब दीजिएगा, मुझे मेरे को देखिए प्रवीण जी का भी और अनिरुद्ध भैया का भी जवाब दे दूं। अभी मैं बात किया तो ये नगरी का कार्यालय बना कि नहीं, प्रवीण जी से पूछ ले तो थोड़ा, कुर्सी टेबल आए कि नहीं है, जगदलपुर का ताला खुला कि नहीं, वो प्रदेश अध्यक्ष के भतीजे चले गए थे वापस आए कि नहीं, ये भी बता दीजिए आप। इसके और जो सोशल मीडिया उठा के देखिए ना, तमाम के नेता क्या क्या लिख रहे हैं, दिख रहा था, दिख गया, इसलिए मुझे समाप्त कर, ठीक है सत्यप्रकाश जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, ठीक है सत्यप्रकाश जी, मुझे समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त करना होगा। आप ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, प्रवीण जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि सत्ता में भागीदारी के लिए इंतजार और कर लीजिए, क्योंकि सूचियां अभी और भी आनी है। क्या समीकरण साधा जाएगा, पूर्व के अनुभव को कैसे समावेश किया जाएगा, कैसे कार्यकर्ताओं की बारी आएगी, नेताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कई तरह के सवाल है जिस पर जवाब सूची आने के बाद ही मिल पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।